प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की कविता है कुछ बड़ा पाने की चाह में। कुछ बड़ा पाने की चाह में जिंदगी गुजर जाती है। छोटी छोटी खुशियाँ ना जाने कब आकर हाथों से यूं ही फिसल जाती हैं। चला जाता है इतवार का एक दिन, लंबे किसी अवकाश की योजना बनाने में, महीनों से टलते कार्यों की सूची बनाने में। निकल जाता है वक्त मिल बैठकर बातें करने का, सुकून से कुछ पढ़ने कुछ गुनगुनाने का, सुलझने के इंतज़ार में पड़ी शिकायतों को सुनने और समाधान करने का। अलमारियों में रखे गहने कपड़े खो देते हैं अपनी रंगत भी। व्यस्तता से वक्त निकालकर समय बचता है घर से बस बाजार जाकर ज़रूरत भर का सामान लाने का। रीने से सजी बेशकीमती क्रॉकरी कभी कभार बाहर आती है, टेबल की शोभा बढ़ाती है और आकर्षक पैकेटों में फिर बंद हो जाती है। तालों और लॉकरों में बंद कुछ जुड़े पैसे पड़े रहते हैं महीनों बरसों, खर्च होने के इंतज़ार में। ज़रूरतों इच्छाओं को मारकर भविष्य में काम आने के नाम पर नौकरी की भाग दौड़ में गुजरते हैं रात दिन, और बहुत कुछ खोता जाता है। खो जाता है बच्चों को बड़ा होते देखना, उनका हिरनों सा कुलांचे भरना, पक्षियों की तरह चहचहाना। और घर के बच्चे अक्सर सो जाते हैं थक कर। में बूढ़े माँ बाप भी हर रोज़ इंतज़ार करते रह जाते हैं दिन भर के कुछ पल बहू बेटों के साथ बिताने की आस में। माता पिता भी कहाँ जी पाते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। बस हर दिन थका सा शरीर लिए लौटते हैं ऑफिस से घर को। दिन भर की दौड़ भाग से थक कर सो जाते हैं जल्दी उठकर अगली सुबह की तैयारियां करने को। चैन और सुकून भरी सुबह के इंतज़ार में पल पल निकलती है जिंदगी कुछ बड़ा पाने की चाह में। वक्त तो चलता जाता है अपनी ही रफ्तार से, फिर अचानक हमारी ही रफ्तार कहीं रुक सी जाती है। मिलने लगती हैं फुर्सत की कुछ घड़ियां भी, पर पूरी जिंदगी आगे निकल जाती है। वक्त चलता जाता है हमारे रुकने पर भी, देखने को न बच्चों का बचपना रह जाता है, बूढ़ों के बिना घर भी खाली खाली हो जाता है। बड़ा सब कुछ तो मिल जाता है कड़ी मेहनत का प्रतिफल बनकर, पर छोटी छोटी खुशियों से जीवन का हाथ तंग हो जाता है। तो यह थी मेरी कविता कुछ बड़ा पाने की चाह में। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कविता अच्छी लगी होगी। आप यदि इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग लेखनी में जाकर इसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको शेयर किया है। शीघ्र ही एक नई कविता के साथ मैं पुनः आपके पास लौटूंगी। तब तक के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना कि हम सभी के जीवन में खुशियों के कुछ लम्हे जो हम अपनों के साथ बीते हैं वही जीवन में बेशकीमती होते हैं। कुछ ऐसे वक्त हम सभी के जीवन में अवश्य हों जिसमें हम जी भर खुशियाँ मना सकें, खुश हो सकें। धन्यवाद।